बात करूं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो आज का ये वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपका फुटप्रिंट्स, जो कि है क्लास सेकंड का। अब इस चैप्टर का नाम जब आपने सुना होगा फुटप्रिंट्स, तो क्या आपको आइडिया लग रहा है कि इसमें क्या ऐसा पढ़ाने की बात की गई होगी? जैसे आप अभी कंफ्यूज है ना, एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज थी। मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा था कि इस चैप्टर में आखिर बात की क्या गई है। तो जब मैंने इस चैप्टर की आपको मैंने आपको समरी प्रोवाइड भी की है। आई होप आपको समरी देख के तो आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि समरी देखकर ये समझ में आया कि चैप्टर में फुटप्रिंट्स हेडिंग है, बट बात तो की गई है शेप्स की, है ना। जहां पे बच्चों को बेसिक शेप्स बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा था ना। देखिए, क्लास फर्स्ट में बच्चों को बेसिक शेप्स तो बताए गए थे, बट वहां पे बच्चों को नेम्स अच्छे से नहीं बताए गए थे। मतलब बस एक ऐसा बोलना बता दिया गया था कि हाँ, अगर ऐसे सर्कल है तो इसको सर्कल कहेंगे, गोल जैसा कुछ है, चारों साइड बराबर है तो ऐसे बोलते हैं, स्क्वायर। ऐसे बस बच्चों को नॉर्मली बताया गया था, जैसे वो पेन को पेन समझते हैं, पेंसिल को पेंसिल समझते हैं, वैसे बस एक नाम इंडिकेट किया गया था। लेकिन क्लास फर्स्ट में बच्चे को फिगर समझाना होता है कि वो पहचान पाए, मैच कर पाए, ये सारा टारगेट हमारा था। लेकिन जो क्लास सेकंड है, यहाँ पे आप बच्चे को बकायदा शेप्स का क्लासिफिकेशन बताओगे। इनफैक्ट बच्चे ये भी देखेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे कि मान लीजिए अगर वो कोई शेप की बात कर रहे हैं, उन्होंने ड्रॉ किया, तो वो उसे क्या कहेंगे? वो उसे सर्कल कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। उन्हें लिखना भी आएगा, उन्हें समझना भी आएगा, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम उसी लेवल से बात करेंगे। ओके, सो आइए यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर में आप इस टॉपिक तक पहुंचोगे कैसे, है ना। फुटप्रिंट्स बात तो की गई है। मे बी आपको एग्जाम में आपको इंटरव्यू में जो एग्जामिनर है वो आपको ऐसा ना बोले कि हाँ, आपको फुटप्रिंट्स पे डेमो देना है, बट जब आपको वो ये बात कहेंगे दैट यू हैव टू टीच अबाउट द शेप्स। ओके, अगर आपको शेप्स के बारे में पढ़ाना है टू क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, सॉरी क्लास सेकेंड स्टूडेंट। तो फर्स्ट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, वो जो मैंने आपको पेपर से डेमो प्रेजेंट किया था, वो भी बहुत ही इजी वे, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है। लेकिन क्लास सेकंड में थोड़ा सा बड़ा है, तो क्यों ना उसके तरीके से बताया, वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाएं। तो ये चैप्टर आज आप इसी पे देखने वाले हो। अगर शेप्स के बारे में बात होगी तब भी आप यही सेम डेमो प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि फुटप्रिंट्स ही जो चैप्टर है उसका मेन कमांड यही है, शेप्स की ओर जाना। ओके, सो आइए देखते हैं कौन से बेसिक शेप्स आप बच्चे को कैसे बताओगे। इसके लिए थोड़ी सी करेंगे स्टोरी, थोड़ी सी करेंगे एक्टिविटी के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे मटेरियल्स मैं यूज नहीं कर सकती, तो मैं इमेजिनेटिव वे में आपको बताऊंगी, आप उसे इमेजिन करना, क्योंकि मैं ऐसा सोच के बताती हूँ कि आप डेमो रूम में हो और फिर आप डेमो प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, चाहूँ तो मैं यहाँ पे मटेरियल्स यूज कर लूँ, लेकिन फिर आप बोलोगे कि मैम आपने तो यूज किया, रियलिटी में तो हमारे पास मटेरियल नहीं होगा। इसलिए आपकी बात एकदम सही है, तो मैं उसी बात को सोच के यहाँ पे डेमो प्रेजेंट करने जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ये मार्कर का काफी गिर जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ओके, बहुत अच्छे हो आप सब। ग्रेट, चल बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टुडे वी आर गोइंग टू रीड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजे आएंगे आपको, क्योंकि मैम आज के सामने यहाँ पे आपके सामने एक्टिविटी भी लेके आए हैं। दैट्स व्हाई। ओके, एक्टिविटी पसंद है ना सबको? ग्रेट, सो मैम करेंगे आज एक्टिविटी, और साथ साथ आपको करना है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपको भी वही एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करनी है, ठीक है। पहले मैम सिखाएंगे, फिर आप उसे सीखेंगे। ओके, सो आइए पहले एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी क्या है इस स्टोरी के बारे में। ओके, सो स्टोरी में ऐसा क्या होता है, लेट मी टेल यू। ओके, सो एक बार की बात है, क्या होता है, कुछ क्यूट क्यूट से एनिमल्स होते हैं, बेबी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जिसमें क्या आता है, एलिफेंट्स आता है। ओके, लेट मी टेल यू द नेम्स। कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स है, देखिए यहाँ पे है एलिफेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया एलिफेंट्स है। उसके बाद है यहाँ पे हेन, ठीक है। फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या है, हेन हो गया। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्या, एलिफेंट्स है, हेन है, देन है टाइगर, और फिर है आपके सामने फ्रॉग। ये 4 एनिमल्स हैं, बेबी एनिमल्स हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब मस्ती कर रहे हैं। कहाँ पे, एक मडी एरिया है इन द फॉरेस्ट। ओके, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, ये लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, है ना। तो सब लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मडी, आई होप आप समझ रहे होंगे ना, वो जो एरिया था फॉरेस्ट में, वो मडी एरिया था। मडी एरिया का सेंस क्या हुआ, वहां पे मिट्टियां थी, है ना, गीली गीली मिट्टी आपने देखी होगी ना, सॉइल, हाँ वो चीज, मडी मडी एरिया था। तो सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे आराम से। तब तक वहां पे क्या आया, अचानक से एलिफेंट जो था ना, वो भागा, उसने चिल्लाया, भागो भागो। क्यों क्यों बोला उसने ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे भोलू आ रहा था। भोलू कैसे आ रहा था, भोलू अपना कैमरा लेके आ रहा था बकायदा। तो
सबने बोला अरे अरे भागो भागो भागो, क्योंकि एलिफेंट ने क्या बोला कि भोलू आ रहा है कैमरा लेके अपना, सब लोग भागो भागो। वो लोग डर गए है ना भोलू को देख के। अब भोलू क्या हुआ, भोलू जब वहां पे आया तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो एनिमल्स थे, जो सब लोग भागे ना यहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स, तो क्या था वो जो एरिया था मंडी जैसा था, वहां पे मिट्टियां थी। जब वो लोग दौड़ के भागे ना वहां पे, तो भोलू ने वहां पे क्या किया, वो कैमरा लेके आया था, उसे मजे आ रहे थे पिक्चर्स क्लिक करने में। तो उसने क्या किया, उसने ना उनके फुटप्रिंट्स के पिक्चर क्लिक किए। फुटप्रिंट्स का सेंस क्या हुआ स्टूडेंट, फुटप्रिंट का सेंस क्या हुआ, फुट का मतलब क्या होता है पैर, उसका प्रिंट मतलब जब वो लोग मड्डी एरिया में दौड़ रहे थे तो क्या होगा, उनका वहां पे निशान पड़ गए, उनके पैरों की छाप पड़ गई, जिसे मैं कह रही हूँ फुटप्रिंट्स। तो क्या हुआ वहां पे बोलू ने तुमने उस पिक्चर को क्लिक की। अब पता है आपको वो पिक्चर कैसे दिख रही थी, लेट मी टेल यू। देखिए वो पिक्चर कुछ ऐसी थी, जो भोलू ने क्लिक की थी वो पिक्चर भोलू को कुछ ऐसी दिखी, जहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स को देखिए फुटप्रिंट्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ फुटप्रिंट्स कैसे उसे दिखे भोलू को। ओके सो देखिए कुछ ऐसा था वहां पे, ये दिखा भोलू को पहला वाला ओके फुटप्रिंट, देखिए ऐसे था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो था फुटप्रिंट्स, वो देखिए कैसा था, कुछ ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके कुछ ऐसा था, है ना। अब तीसरा फुटप्रिंट कैसा था स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसा था, देखिए ऐसे करके, यहाँ पे देखिए 4 है ना, आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे देखिए 4 एनिमल्स है, तो उसे यहाँ पे कितने फुटप्रिंट्स मिले होंगे, 4 फुटप्रिंट्स प्रॉपरली मिले। ओके नेक्स्ट देखिए क्या था, नेक्स्ट उसे कुछ ऐसा फुटप्रिंट मिला। ओके अब हुआ क्या, जब ये फुटप्रिंट्स यहाँ पे देखा गया तो समझ में तो नहीं आ रहा था। जब बोलू ने यहाँ पे क्लिक कर लिए पिक्चर, तो उसे कुछ ऐसा यहाँ पे फुटप्रिंट सबके मिले प्रॉपरली। ओके अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे सिंगल सिंगल बना रखा है, यहाँ पे देखिए इसके साथ और भी था, बट मैं अभी आपको बस इतना ही पिक्चर को ड्रॉ करके बता रही हूँ। मैंने आपको ये देखो पिक्चर दिखाया, अब इससे क्या स्टूडेंट्स आप मुझे गैस लगा के बता पाओगे कि जो मैंने आपको यहाँ पे नेम शो किए, दैट इज एलिफेंट, hen, टाइगर, फ्रॉग, क्या आपको लगता है इसमें से कौन सा फुटप्रिंट किसका हो सकता है? आप थोड़ा सा अज्यूम करके मुझे बता सकते हो क्या? ट्राई करेंगे आप लोग। ओके ये वाला फुटप्रिंट आपको किसका दिख रहा है? एलिफेंट का हो सकता है क्या? hen का? यस स्टूडेंट, एलिफेंट कैसा होता है? एलिफेंट बड़ा सा होता है, आप सबने देखा होगा, जरूर आप सबने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा, आप सबने अपनी बुक्स में पिक्चर देखी होंगी। तो जब एलिफेंट बड़ा सा होता है तो सबसे बड़ा फुटप्रिंट आपको कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना। सो ये वाला किसका हो गया स्टूडेंट्स? एलिफेंट का हो गया, एकदम करेक्ट, बहुत अच्छा। ओके पहला हमने देख लिया, दूसरा किसका हो सकता है? hen का। आइए देखते हैं hen का कौन सा पॉसिबिलिटी है। ओके hen का या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है। तो किसका हो सकता है? ये टाइगर का हो सकता है ना फ्रेंड्स, टाइगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके लेग्स थोड़े ऐसे होते हैं ना, तो ये टाइगर का फुटप्रिंट हो सकता है। हम अज्यूम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नेम्स, अगर मैं आपको नेम्स नहीं बताती तब क्या आप अज्यूम कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि तब तो ये किसी के भी फुटप्रिंट हो सकते हैं। हम बस एक अजम्पशन कर सकते हैं। जब मैंने आपको थोड़े से नेम्स बताए तो आपने गेस कर लिया है ना, आपको आइडिया हुआ। ओके सो फिर आपने देखा यहाँ पे ये हो गया टाइगर का। ऐसे स्टूडेंट्स ये वाला किसका हो सकता है? देखिए अभी हम hen और फ्रॉग के बीच में कंफ्यूज है, क्योंकि हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है बट हमें ये तो पता चल गया कि होगा hen और फ्रॉग का ही। क्यों? क्योंकि कोई और एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे नेम मेंशन किया है कि 1 2 3 4 इतने ही एनिमल्स प्रेजेंट थे जो कि आपस में खेल रहे थे। तो समझ में आया? तो स्टूडेंट्स हमने क्या समझा? हमने अभी यहाँ पे क्या समझा? फुटप्रिंट्स के बारे में। व्हाट वी हैव डन, वी हैव आइडेंटिफाइड फुटप्रिंट्स। हमने खुद से यहाँ पे फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई किया, खुद से उसे पहचाना। किसकी हेल्प से? जब हमने नाम जाना, थोड़ा सा अपने माइंड में पिक्चर को बनाया। ओ एलिफेंट ऐसे दिखता है, इसका मतलब उसका फुटप्रिंट जो आएगा मड में जो हमें दिखेगा वो कैसा होगा? बड़ा बड़ा सा होगा। देखिए तो हमें बड़ा फिगर ही दिखा। So what we have done today, we are going to talk about overall footprints. आज हम footprints के बारे में देखो अच्छे से हमने यहाँ पे समझा। अब हम क्या करेंगे? देखिए आपने footprints का तो कंसेप्ट समझा कि कैसे हमने यहाँ पे देखा किसके footprints क्या हैं। अब footprints की हेल्प से आज हम कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स के बारे में बात करने वाले। So let's see कैसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कभी भी ट्रेसिंग वर्ड सुना है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसिंग? ट्रेसिंग क्या होता है? आपने कभी सुना? नहीं सुना? ओके तो मैम आज आपको बताएंगी। उसके लिए पहले हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ओके और यस याद रखिएगा कंसेप्ट इसी का आपका थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। जैसे अभी आपने यहाँ देखो गैस लगा के इसे समझा ना, वैसे ही हम लोग ट्रेसिंग की भी बातें करने वाले हैं। देखिए ट्रेसिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू वन एक्टिविटी, जिसमें मैं आपके सामने क्या करती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें ली है। मैंने क्या लिया? पहले मैंने देखो आपके सामने लिया है शार्पनर, देन आई हैव टेकन रूलर। ओके आई एम राइटिंग ऑल दी नेम्स। मैंने क्या लिया? मैंने आपके सामने लिया है शार्पनर,
ठीक है, जिससे आप लोग अपने पेंसिल को शार्प करते हो। वेरी गुड। देन आई हैव टेकन एन इरेजर, ठीक है। फिर मैंने लिया है रूलर, रूलर आप लोग समझ रहे हो ना, स्केल जो होता है। ऑल्सो आई हैव टेकन अ डस्टर, ठीक है, देखो जो कि डस्टर मेरे पास आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, चलो मैंने ये भी ले लिया। फिर आई एम गोइंग टू टेक वन कॉइन, मैंने क्या लिया आपके सामने, कॉइन ले लिया। ओके, उसके बाद और हम यहाँ पे देखिए क्या चीजें और यहाँ पे देखिए लेने वाले हैं। कॉइन ले लिया हमने, यहाँ पे ले ली कुछ बिंदी है ना, जो मम्मा आपके बिंदी लगाते हैं ना, वो देखो मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, देन आई एम गोइंग टू टेक ओके वन कैप, ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे कैप को। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए और क्या ले लिया, हमने ले लिया एक बुक, ठीक है। आई होप यू हैव सीन, आपके पास तो बुक है ही, यहाँ पे बुक ले लीजिए। और आप यहाँ पे ले लीजिए नोट, है ना। नोट का सेंस क्या हो गया, जैसे आपने यहाँ पे कॉइन लिया, वैसे जो आती है ना 10 रुपीज की नोट, देखिए मैंने आपके सामने 10 रुपीज की नोट ली। तो मैंने क्या की, मैंने ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीजें आपके सामने ली हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं एक ब्लैंक पेपर ले रही हूँ, ठीक है, उस पर मैं इन सबकी ट्रेसिंग करूंगी। आप बोलो तो मैं वहां कर देती हूँ, या फिर मैं आपके सामने बोर्ड पे ट्रेसिंग कर देती हूँ, ताकि आपको इजिली विजिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम अभी पेपर पे नहीं करेंगे ट्रेसिंग, आप लोग करेंगे पेपर पे ट्रेसिंग, ठीक है, बट अभी नहीं, पहले मैम समझाएंगे फिर। ठीक है, so what I am going to do, I am going to do the tracing of all these materials on the board. So let's see कैसे करते हैं ट्रेसिंग। सबसे पहले आइए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ किसकी ट्रेसिंग, शार्पनर की। देखो मैंने आपके सामने शार्पनर लिया है ना स्टूडेंट्स, अब आइए करते हैं यहाँ पे शार्पनर की ट्रेसिंग। देखो जब मैंने शार्पनर को यहाँ रखा, अब हम उसके बॉर्डर लाइंस को जो उस पे बना रहे हैं, वही है आपका यहाँ पे ट्रेसिंग। मैंने देखिए यहाँ पे रखा, अब देखिए जब मैंने इसको ड्रॉ किया, सो मुझे यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आपको शार्पनर का शेप मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया। देखो आपको ये मिला। अब क्या किया जाए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इरेजर। अगेन आई एम गोइंग टू टेक इरेजर और माय आईएस के यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ उसकी यहाँ पे क्या, ओके मैं देखिए ड्रॉ किया तो मेरा इरेजर कुछ ऐसा आया। ओके, सो ये मैंने क्या करा है, आगे मैं देखिए इसके यहाँ पे बाउंड्री लाइन बना रही हूँ, मतलब मैं इसका यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके हाँ, मैंने इसके यहाँ पे किया ट्रेसिंग। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए रूलर। रूलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, यस हाँ, रूलर देखो स्केल जो आप अपने बॉक्स में यूज करते हो। वेरी गुड। सो आइए रूलर का भी हम लोग करते हैं ट्रेसिंग। देखो रूलर मैंने यहाँ पे रखा, अब जब मैं इसका यहाँ पे देखिए बाउंड्री बना रही हूँ, देखिए कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये मैंने बनाया रूलर की ट्रेसिंग। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आपके पास, डस्टर। यस देखो डस्टर का हम कैसे करेंगे ट्रेसिंग, देखिए मैंने यहाँ पे रखा डस्टर। अब इसकी ट्रेसिंग देखो मैं आपके सामने देखो ये चीज कर रही हूँ, ऐसे करके हमने इसकी कर दी यहाँ पे ट्रेसिंग। ऐसे ना स्टूडेंट्स आपको ये समझ के ना खुद भी ट्रेसिंग करनी है अपने नोटबुक में, है ना। देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैच कर देते हैं अच्छे से, ये देखो। ओके, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं किसका, नोट का। ओके नोट आप जानते हो ना, 10 रुपीज नोट। देखो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिया, जब मैंने इसको देखिए ऐसे करके रखा तो मुझे क्या मिला, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे देखिए शेप मिला है प्रॉपरली। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे कॉइन। कॉइन कैसा है स्टूडेंट्स, ये सर्कल फॉर्म में है। आइए हम इसे यहाँ पे बनाते हैं। ये देखो मैंने जब कॉइन की ट्रेसिंग कर दी तो कुछ ऐसा दिख गया। फिर मैंने रखा बिंदी, अब देखो बिंदी की मैं कर रही हूँ ट्रेसिंग, तो देखो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मिल गया। फिर बात करते हैं कैप की। कैप का जब मैं यहाँ पे देखो ट्रेसिंग कर रही हूँ, तो आपको देखिएगा कैप जब मैंने ऐसे रखी तो थोड़ा मुझे ऐसे ऐसे करके कुछ शेप मिला, है ना स्टूडेंट्स, ऐसे मिल गया। फिर मैंने कर दिया बुक की ट्रेसिंग। बुक को देखो आप ऐसे रख लो, कोई भी बुक आप रखोगे, देखो ये वाली जो मेरी बुक थी इसमें कैसे थे, इसमें यहाँ पे ऐसे करके सारे के सारे साइड इक्वल से, तो ये मैंने बुक की कर दी ट्रेसिंग। अब स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, आपने ये देखा कि हमने कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे देखो शेप्स बनाए। अब मैम ने आपको जो एक्टिविटी कराई उसमें अब मैम आपसे क्या क्या करने वाले हैं, मैम यहाँ पे अगर आपको देखो मान लीजिए मैंने आपको अगर ये चीजें नहीं दिखाई होती, है ना, अभी तो मैंने आपको बता दी, अगर मैंने आपको चीजें ये नहीं दिखाई होती और मैं आपसे ये बात बोलती, जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पूरे आपके सामने फिगर बनाए हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है, आपको शेप्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो क्या आप इसमें मुझे गेस करके बता सकते हो इसमें कॉइन वाला शेप कौन सा होने वाला है। लेट्स सी कौन मुझे बताएगा कॉइन का शेप कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा आपको दिख रहा है, ये स्टूडेंट्स वेरी गुड, ये वाला शेप हो सकता है। वेरी गुड। सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, आपने क्या किया, आपको ये बात समझ में आई, जैसे आपने फुटप्रिंट्स को देख के समझ लिया था कि ओ एलिफेंट अगर ऐसा दिखता है तो इसका फुटप्रिंट्स बड़ा ही होगा, वैसे ही आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पे कोई चीज सर्कल फॉर्म है, क्योंकि आप कॉइन का शेप आपकी माइंड में फीड है, आप कॉइन को जानते हो कि कॉइन कैसा दिखता है, कॉइन सर्कल दिखता है, कॉइन ऐसा तो नहीं दिखता है, ऐसा तो नहीं दिखता है, तो आपने अज्यूम करके मुझे बता दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्केल का शेप कौन
सा दिख रहा है, रूलर का शेप कौन सा दिख रहा है, तो आप पहली बात तो मुझे श्योर बता दोगे मैम ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, ये दोनों शेप्स बहुत छोटे हैं, बट मैम मैं ये श्योर हूँ या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। आप ऐसे मुझे गेस करके बता सकते हो। फिर आप मुझसे बोलोगे मैम ये तो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड लग रहा है, ये वाला श्योरिटी से लग तो रहा है ना। आप ऐसे ही तो मुझे आंसर करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। सो आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि ये मैंने एक्टिविटी आपको क्यों कराई। एक्टिविटी करने के बाद आपको ये समझ में आया कि देखिए अब आपका वर्क क्या है, व्हाट इज योर होमवर्क, लेट मी टेल यू। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक एक शीट पे, ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और ड्रॉ करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है, समझ में आया। आप लोग ऐसे उसकी ट्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को करनी है ट्रेसिंग। आई होप इट इज क्लियर, यू हैव टू डू द ट्रेसिंग ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट। ट्रेसिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को देनी है अपनी शीट, और क्या बोलना है, आपको बोलना है दैट यू हैव टू टेल कि कौन सा शेप किस ऑब्जेक्ट का है, ताकि क्या होगा, आपके फ्रेंड्स आपको गेस करके प्रॉपर्ली बताएंगे कि ओ इसका मतलब ये शेप इसका हो सकता है, ये इसका हो सकता है। समझ में आया, ये जो फिगर है ये किसका हो सकता है, ये जो है ये किसका हो सकता है, ऐसे ऐसे करके आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे। सो ये है आपका होमवर्क, समझ में आया। चलो अब आगे एक चीज समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपने यहाँ पे इस चीजों को देखा, अच्छा आप मुझे बताओ आप इस शेप के नाम को कैसे बुलाओगे, है ना। आपको नाम तो पता होनी चाहिए। जैसे ऐसा तो नहीं है कि ये बस रूलर का ही शेप हो सकता है मैंने कुछ और लिया, हो सकता है मैंने कोई स्ट्रिप लिया हो, समझ रहे हो ना मेरी बात आप। तो अगर आपको एक फिक्स लाइक नाम बुलाना है, यहाँ पे एक फिक्स नेम से इसे कॉल करना है, तो आप कैसे समझेंगे, हियर वी हैव सम डेफिनेट शेप। आपके पास कुछ डेफिनेट शेप होते हैं जिनके नेम्स मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है आपके पास सर्कल। सबसे पहला क्या होता है, सर्कल। जब भी फ्रेंड्स कोई भी चीज ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में होती है जिसमें कोई एज नहीं होता है ना, जिसमें कोई लाइंस नहीं प्रेजेंट होती, तो वो क्या होता है, सर्कल होता है। जैसे कि अभी आपने मम्मा की बिंदी लेके देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, ये भी आपका क्या था, इसकी ट्रेसिंग क्या है, सर्कल शेप में। फिर मैंने कॉइन का बनाया, ये भी क्या है, सर्कल शेप में। समझ में आया। अगर देखिए, अगर ये देखिए मेरे पास जो मार्कर है ना, अगर मैं इसकी भी आपको देखो ट्रेसिंग करके दिखाऊं ना ऐसे नीचे से, तो देखिए मैं इसकी आपको करके दिखाती हूँ ट्रेसिंग। देखो ये भी अब मुझे कैसा मिलेगा, सी सर्कल शेप में मिला। देखो ये वाला शेप आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ। सो ऐसे शेप को क्या बोलते हो, सर्कल बोलते हो। अभी सबको पहचानना आया। अब आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास होता है रेक्टेंगल। सेकंड क्या होता है आपके पास, रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स जब आपके पास कोई भी ऐसा फिगर होता है, जैसे कि आपने ये देखा, ये देखा, ये देखा, इन सारे फिगर्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये आपके लाइन से बने होते हैं ना। देखो आपने लाइंस का यूज किया, देखो ऐसे ऐसे आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स का यूज किया, और आप इसमें क्या देखते हो कि यहाँ पे जो आपने फिगर बनाया है, जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करके बनाया है, उसमें आपने क्या देखा कि क्या चारों के चारों ये जो लाइंस आपने ड्रॉ की 1 2 3 4, क्या साइड लाइंस आपस में इक्वल है, नहीं स्टूडेंट्स, क्या है, देखिए ये वाला जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, ये वाला जो होता है वो इसके इक्वल होता है। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मिलते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर शेप। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें स्टूडेंट्स अपोजिट फेस आपस में इक्वल होता है। और ठीक है, तो ये आप क्या समझेंगे कि ये क्या होता है, रेक्टेंगल। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिया डस्टर का एग्जांपल, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैम ये वाला साइड तो इसके इक्वल है, दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स आपको, और आपको ये भी दिख रहा है मैम ये वाला तो इसके इक्वल है। सो दिस इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। समझ में आया, ठीक है। सो अगर हम आपसे मैम पूछती हैं कि रेक्टेंगल की डस्टर का शेप कैसा हो सकता है, तो आप मुझे अज्यूम करके बता सकते हो ना। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाला शेप आइए समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये होता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप समझ लीजिए, ये होता है रेक्टेंगल का ब्रदर। कैसे होता है आइए समझते हैं। ये भी आपका बनता है 4 साइड से, है ना, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, इसमें खास बात ये होती है कि यहाँ पे आपका 4 साइड्स आपस में कैसे होता है, इक्वल। जैसे कि जब आपके सामने मैंने अभी एक नोटबुक ली थी, छोटी वाली जो मैंने आपकी अभी नोटबुक ली थी, मैंने क्या ली थी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने नोटबुक ली थी, तो आपने क्या देखा था कि उस नोटबुक के सारे साइड्स आपस में कैसे थे, इक्वल थे। समझ में आया। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया स्क्वायर शेप। क्लियर हो गया ना, चलो बहुत अच्छा, ग्रेट। ओके, नाउ फोर्थ शेप की बात करते हैं, दैट इज ट्रायंगल। ये क्या होता है, ये आपके सामने शेप होता है, दैट इज ट्रायंगल। इसमें आपने क्या समझा, ट्रायंगल शेप स्टूडेंट आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, बट आपने देखा होगा कैप, जो कि देखिए मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया था, ये देखिए कुछ कुछ आपको कैप शेप का दिख रहा है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है ट्रायंगल शेप, जो कि आपको ऐसा दिखता है, ये होता है। ओके, आपने देखा होगा समोसे हैं, समोसे सबने खाए हैं, ग्रेट। सो वो भी क्या होता है आपका ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स को प्रॉपर्ली समझ सकते हो। आई होप अभी आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स मैं अब आपसे यहाँ पे ये चारों शेप आपको अच्छे समझ में आएंगे, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। अब अगर मैम आपसे ये बात पूछे दैट यू गिव सम नेम्स फॉर द सर्कल शेप, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि आप किसको सर्कल में रखोगे। यस,
यू हैव सीन सेलो टेप, आपने सेलो टेप देखा है ना? यस, वेरी गुड। यस, तो सेलो टेप में कैसा होता है, वो भी सर्कुलर शेप का। जब आप उसकी फ्रेंड्स ट्रेसिंग करेंगे ना स्टूडेंट्स, तब भी आपको समझ में आएगा। सो इसको अच्छे से समझने के लिए, इस टॉपिक को और अच्छे से शेप्स आपको और ऑब्जर्वेशन करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू द ट्रेसिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना? जितनी आप चीजों की ट्रेसिंग करेंगे, जितने शेप्स की आप ट्रेसिंग करेंगे, उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया बॉटल को, ठीक है, बॉटल के कैप की आपने कर ली ट्रेसिंग। कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स कि बॉटल का कैप क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, बॉटल का जो कैप होता है वो क्या हो सकता है, उसका शेप पॉसिबल क्या है? क्या वो ट्रायंगल हो सकता है, क्या वो स्क्वायर हो सकता है, क्या वो रेक्टेंगल हो सकता है, क्या वो सर्कल? तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो। आप सबके पास वाटर बॉटल है? यस, वेरी गुड। चलो सब लोग मुझे निकालिए, अब देख के बताइए। दैट कैन बी सर्कल, वेरी गुड। तो अभी समझ में आया कि कैसे आप ऑब्जेक्ट्स में शेप्स को देख रहे हो। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप सारे ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे शेप्स प्रेजेंट है। समझ में आया अच्छे से? दिस इज योर होमवर्क, ओके। जैसे कि मैम के सामने देखो, अभी आपके मैम के सामने क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये देखिए मार्कर प्रेजेंट है। अब मार्कर में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टॉप वाला है और जो बॉटम वाला है, ये दोनों फेसेस मुझे कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों फेसेस देखिए, आपको सर्कल दिखे, मैंने अभी आपके सामने देखो ट्रेसिंग करके रखी है। अब अगर मैम आपके सामने इसी मार्कर के देखो ऐसे करके ट्रेसिंग कर रहे हैं, देखो तब क्या हो रहा है। अगर मैम ने अभी तो मैम ने उस टाइम वैसे रखा था, अब मैम आपके सामने देखो ऐसे रख के ट्रेसिंग कर रहे हैं, तब लेट्स सी क्या होगा। जस्ट वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, मैं भी आपको शो करती हूँ। देखो जब मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग करके देखो यहाँ पे देखो ज्वाइन किया, तो क्या दिखा? अब आपको ये शेप कैसे दिख रहा है? ये थोड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये थोड़ा राउंडेड आ गया स्टूडेंट्स, बट आपको ये देखो थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल शेप का दिख रहा होगा, जो मैंने आपको ये 4 बेसिक शेप बताया। तो समझ में आया कैसा दिखा आपको ये? इसकी ट्रेसिंग आपको क्या दिखी? आपको इसकी ट्रेसिंग दिखी है रेक्टेंगल शेप की, जबकि ये होता डिफरेंट शेप का। अब अभी थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे और चीजें 3D शेप्स वगैरह में, लेकिन अभी अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी ट्रेसिंग कैसे दिख रही है आपको? इसकी ट्रेसिंग आपको दिख रही है रेक्टेंगल शेप की। तो समझ में आया कि ट्रेसिंग बनाने के बाद आपको क्या क्या शेप्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। ओके, सो अब आपको जो मैंने होमवर्क दिया, दैट यू हैव टू डू, आप एक शीट पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी आपको घर में आसपास दिखते हैं सबकी करेंगे ट्रेसिंग। उसके बाद अपने फ्रेंड से बोलेंगे दैट यू हैव टू गेस दिस वन, है ना? आपको गेस करके बताना है कि ये जो मैंने ट्रेसिंग की है ये कौन से वाले शेप की, ये शार्पनर की है, ये इरेजर की है, ओके, ये रबर बैंड की है, किसकी है? ओके, चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस वन। ओके फ्रेंड, सो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर को पढ़ाना थोड़ा मुझे मुश्किल लगा क्योंकि ये शेप्स पे आना थोड़ा टिपिकल था, बट क्योंकि फुटप्रिंट्स मुझे टॉपिक लेके आना था। अब चैप्टर का नाम तो है फुटप्रिंट्स, ठीक है, फुटप्रिंट्स को ही जोड़ के यहाँ पे बताया है। सो अब आप खुद देख रहे होंगे, जब तक आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाएंगे आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि फुटप्रिंट्स लिखा तो है, बट अंदर कैसे शेप्स की बात कर दी, है ना? मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए टीचर्स नोट्स में बाकायदा मेंशन है कि यहाँ पे आपको बच्चों को देखिए शेप्स के बारे में बताना है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो थोड़ा सा इसीलिए आपको एनसीईआरटी तो जरूर देखनी पड़ेगी। बिना एनसीईआरटी देखे आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों मैंने डेमो में ये सब बातें कही, क्यों मैंने इतनी कहानियां सुना दी, क्यों मैंने इतनी एक्टिविटी रख दी। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन इसमें कंसेप्ट ज्यादा थे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टाइम। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। सो और आप सबका एक और भी रिक्वेस्ट था वीडियोस के लिए। सो यस फ्रेंड्स, मैं धीमे धीमे आपको सारे प्रोवाइड कर रही हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ। थोड़ा सा लेके इश्यूज आते हैं मेरे साथ टाइम को लेके, तो सब मेरा वर्क रहता है दैट्स व्हाई, बट ठीक है, आप परेशान मत होइए। तब तक आप इतनी चीज़ों को कवर करते रहिए और बाकी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको डेमो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।